तो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग, जो कि स्टार्ट हो चुकी है और वॉइस इज क्लियर आई होप। ठीक है, वॉइस क्लियर है। क्लास 10th CBSE, तो डे 3 और मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं 2024 के 25 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। तो डे 3 ऑनलाइन क्लास, टुडे डेट इज 2nd Feb 2026। ओके, सो सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, CBSE 2016 का है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। ठीक है जी, तो जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो साथ साथ में इसको बताते जाएंगे, करते जाएंगे, अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाओगे और मैच करोगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका आंसर। ऐसे ही ऑनलाइन के बच्चे भी वो भी क्या करेंगे, साथ साथ में आंसर अपना करते जाएंगे और जब मैं उसके आंसर बताऊंगा तब आपने मैच करने हैं। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। चलो जी, सबसे पहले ए का आंसर आप लोग बताने वाले हो। तो ए का आंसर क्या होगा? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे आप लोग आंसर दे सकते हो एंड ऑफलाइन बच्चे आप लोग भी आंसर दे सकते हो। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, नो डाउट। डाइजेशन ऑफ फूड एक्सोथर्मिक तो है, बट और किस टाइप की है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है कि डिकम्पोजिशन हो रही है, क्या हो रहा है, किस टाइप की है? एक्सोथर्मिक है, नो डाउट एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, एक्सोथर्मिक को हम इंक्लूड कर लेंगे कि नो डाउट डाइजेशन ऑफ फूड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, पर और किस टाइप की है एक्सोथर्मिक के साथ? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग आंसर दे सकते हो। एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन हो प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है डाइजेशन ऑफ फूड, बट और किस टाइप की है? ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो जब ऑक्सीडेशन होगा फूड तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन है और इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन भी है। देखो, जब आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो डिकम्पोजिशन भी आ सकता है आंसर, ऑक्सीडेशन भी आ सकता है। अब बोले सर ये कैसे पॉसिबल है कि डिकम्पोजिशन भी आ जाए, ऑक्सीडेशन भी आ जाए और एक्सोथर्मिक भी आ जाए? हाँ, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो छोटे में ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड, बेसिकली फूड पार्टिकल छोटे मॉलिक्यूल्स में ही ब्रेक होता है अल्टीमेटली। और जो छोटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फर्दर वो किस में ब्रेक होता है? और छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एटीपी में स्टोर होती है और CO2 प्रोड्यूस होता है ना। तो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन किस में होगी? CO2 प्लस H2O और वाटर में, सॉरी हाँ, CO2 और H2O और प्लस एनर्जी में ब्रेक होगी, तो वो डिकम्पोजिशन है, नो डाउट। पर साथ में ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन हो रही है। पर यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड क्या एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, इस टाइप का प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। बायोकेमिकल हमने क्यों कहा? क्योंकि ये लिविंग बीइंग के अंदर ही फूड ऑफ डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है? बॉडी के अंदर, तो बायो से रिलेटेड हो गया। और डाइजेशन हो रही है, तो डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? फूड पार्टिकल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना और उस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब होना। डाइजेशन का कंप्लीट यही होता है ना, ठीक है ना।
तो डाइजेशन में क्या होता है, हम कहते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेशन में क्या होता है कि माउथ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होती है कि नहीं, सलाइवा से स्टार्ट होती है डाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ से जाके फिर स्टमक में होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो वहाँ तक पूरी क्या डाइजेशन चलती रहती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, ठीक है ना। तो डाइजेशन का मतलब सारे ही पार्ट उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम इसको डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसको देखो। अब एक और बात बता दें, हायर क्लास में जब आप जाते हैं तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन भी कई तरह की हो सकती है, जिसके अंदर आप डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं। अब जैसे C+O2, तो क्या ये डिकम्पोजिशन नहीं है, सॉरी ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में भी क्या होती है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो सकती है। पर डिकम्पोजिशन में क्यों होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या बन रहा है, जैसे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुआ, CO2 और H2O में। CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जा रही है, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ग्लूकोज का, उसके साथ भी ऑक्सीजन जा रही है। तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, और साथ में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन भी हुआ। तो ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें तीनों लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन स्लैश करके, ऑक्सीडेशन स्लैश करके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लिख सकते हो। डन, ओके। नेक्स्ट है जी रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, साथ में क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसके प्रोडक्ट लिख रहा हूँ जनरली। तो Mn बाहर आ जाता है ना, और एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि मैंगनीज ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एल्यूमिनियम किसका कर रहा है, रिड्यूसिंग का। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हुई, रिडॉक्स हो जाएगी, ठीक है। शाबाश। तो रिडॉक्स इसको मेन हम लेकर चलेंगे इसमें, ठीक है। रिडॉक्स के साथ और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। रिडॉक्स के साथ और क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसको क्या है, दोनों आंसर आपने स्लैश करके लिखने हैं। हाँ हाँ जी, हाँ, अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फिर वो है, नहीं हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो हीट वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो हीट एब्जॉर्प्शन होगी तो एंडोथर्मिक कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। उसका सिंबल अगर यहाँ पे मान के चलो इन केस डेल्टा लिखा हुआ है, इन केस अगर डेल्टा लिखा हुआ तो इसका मतलब वो हीट की एब्जॉर्प्शन के साथ ही प्रोसीड हो रहा है, हीट देनी पड़ रही है, निकलनी नहीं है। अगर निकलने वाला केस होगा तो लास्ट में हीट लिखा होगा, फिर वो एक्सोथर्मिक होगी। पर अगर लास्ट में हीट नहीं लिखा है, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है तो वो एंडोथर्मिक है। एरो के ऊपर अगर डेल्टा लिखा हुआ, डेल्टा का मतलब क्या है, हीट है। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू इट। तो आयरन फिलिंग का मतलब क्या हुआ, आयरन, और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, और कह रहा है कि ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब FeSO4 बन रहा है और Cu। तो व्हाट इज काइंड ऑफ रिएक्शन इज, यस, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिख लिया, HCl लिख लिया मतलब, और एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख लिया टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है जी, ठीक है, दैट इज अ NaCl, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, H2O। हाँ जी, अब टाइप ऑफ रिएक्शन आपने बतानी है, ठीक है। और क्या नाम दे सकते हैं इसको, हाँ जी, दोनों नाम दे सकते हैं। साथ में क्या लिखेंगे, एक तो हमारे पास हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, और स्लैश में क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन है तो दोनों ही नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। आगे चलें, क्योंकि आपका जो आंसर की बनती है ना बोर्ड की तरफ से, तो उसमें दोनों ऑप्शन होती है कि अगर बच्चे ने किसी कोई भी लिखा हुआ तो आपने सही करना है,
अगर आप दोनों ही लिखते हो तो ऐसा नहीं है, आपके ऑप्शन में जो भी आएगा वो सही होगा, ठीक है। अगर आप एक भी लिखते हो तब भी सही है, ऐसा नहीं कि नहीं सही होगा वो, क्योंकि आंसर की जो अवेलेबल होती है वो इसी तरह से अवेलेबल की जाती है कि अगर बच्चे डबल स्पेसमेंट लिख रहा है, अगर न्यूट्रलाइजेशन लिख रहा है तो दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल हमारे पास क्या है, इन्होंने नेम दिया है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फटाफट अपनी कॉपीज में करिए सब लोग, और जब हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे तो इसको मैच करना है। चलो शाबाश, स्टार्ट करो लिखना। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट में तीनों रिएक्शन आपने लिख लिया। अरे वाह क्या बात है, नहीं तीनों लिखो बेटा, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। हाँ तीनों लिखो, तीनों रिएक्शन लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। हो गया तीनों, ठीक है। अगर तीनों हो गया तो आंसर देखो, सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब आपने H2 लिखना है, H नहीं लिखना है। क्लोरीन का मतलब आपने Cl2 लिखना है, गिव्स 2HCl, ठीक है। सेकंड है B, लेड Pb, क्योंकि मेटल है अकेले लिख सकते हैं। कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, और बैलेंस करना है आपने, बैलेंस देखना आना चाहिए। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, अकेला C एग्जिस्ट करता है, लिख सकते हैं जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या रिएक्शन पहली बैलेंस है आपकी, सही है, गुड। सेकंड बैलेंस है, सही है, गुड। थर्ड ओके, ये 2013 का क्वेश्चन था। वैसे अब इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि रेयर है कि आ जाए, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन, क्योंकि अब इतना इजी क्वेश्चन देना भूल गए CBSE वाले, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट, ठीक है जी। तो एक हमने क्या किया, एक हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर बना दे रहे हैं, और उसमें हमने क्या लिया हुआ है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या हमने ऐड किया उसमें, वाटर ऐड किया है प्लस H2O। तो इन दोनों के बीच श्योर है कि रिएक्शन होगी। कह रहे जी राइट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बतानी है आपने, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, दो चीजें बतानी। चलो जी, तो ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन नोट किया आपने, कितना नोट कर लो फटाफट कर लो। ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पहली ऑब्जर्वेशन एनी आइडिया? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग बताओ। हाँ जी, एनीवन? हाँ जी बताइए, योगेश बताओ क्या ऑब्जर्वेशन करोगे इनके साथ ऐड करते हो। वंशिका बताओ बेटा। यू ऑल आर टेकिंग टू मच टाइम। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग बताओ। ये तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहे हो, ये रिएक्शन बता रहे हो, हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन में कि अगर ये दोनों ऐड होते हैं तो क्या होता है। हाँ जी बताइए, कौन बताने जा रहा था अभी? बेटा आवाज़ नहीं आ रही है मुझे लग रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ।
जैस्मीन एंड मनजोत सिंह, गीता रानी, गीता देवी जो नाम से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग बता सकते हो सब लोग। हाँ जी, पहली ऑब्जर्वेशन, नो आइडिया, ओके लेट्स सी। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, अ सोल्यूशन ऑब्टेन, और जो सोल्यूशन होगा वो हॉट होगा, ठीक है, हॉट सोल्यूशन ऑब्टेन, हॉट सोल्यूशन ऑब्टेन। तो ऑब्जर्वेशन में ऑब्टेन में ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हाँ जी प्रोसेस या रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सबसे पहला ये लिखेंगे, ठीक है, पहला लिखेंगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट बाहर निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और साथ में इसको बिटवीन CaONH2 लिख सकते हो आप लोग, बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2। तो ये एक तो ये ऑब्जर्व हुआ। दूसरा, ठीक है, मिल्की कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म, सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो सकती है, तो है ना। चलो अब कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म, तो ठीक है जी, केमिकल इक्वेशन देखो इसकी, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्विक लाइम है, क्विक लाइम से क्या मिल जाएगा, स्लेट लाइम, ठीक है, मिल्क, और सॉरी हाँ, मिल्की कलर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो CaOH का ट्वाइस, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्वस, ठीक है, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, तो ये आप इक्वेशन लिख सकते हो। चलो जी नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर। तो ये हमें लाइम वाटर मिल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा लाइम वाटर एक बात बता दें, लाइम वाटर कलरलेस होता है, पर ये जो मिल्की कलर का मिलेगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं डालेंगे तो हमें मिल्की कलर का सोल्यूशन मिलेगा, और वाटर अगर डालते जाएंगे, डिल्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, तो इसका जो सॉल्ट जो सोल्यूशन बनता है वो मिल्की बनेगा पहले, फिर आपको इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि लाइम वाटर कैसे बनता है, फिर उसके बाद फिल्टर करना होता है, उसके बाद कलरलेस सोल्यूशन जो होगा वो लाइम वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लाइम वाटर नहीं लिख सकते, तो मैं लाइम वाटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस ये आप लिखो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू द लाइम वाटर। चलो जी दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर का फार्मूला होता है ये होता है, यही होता है, मतलब लाइम वाटर के एक्वस होता है, स्लेट लाइम का एक्वस सोल्यूशन ही लाइम वाटर है, और वो कलरलेस होता है। उसमें हम CO2 पास करते हैं, क्या पास करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ठीक है, थ्रू द लाइम वाटर इन स्मॉल अमाउंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर स्मॉल अमाउंट में करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे ऑप्शन ए के साथ सेकंड ए का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या बनाए बताओ, फटाफट बताओ, शाबाश, क्या बनाए, नो, देखो CO2 है, यहाँ पे OH2 ट्वाइस है, इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकालो, इसको एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो, CO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्यूबल नहीं होता, वो मिल्की हो जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कि लाइम वाटर बिकम मिल्की, तो इसमें लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन कई बार जो आया हुआ है ये घूम फिर के घुमा फिरा के आया हुआ है, एक तरह से अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है भी इन्होंने अलग अलग मेथड से। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसमें क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोल्यूबल नहीं होता कार्बोनेट कैल्शियम का, तो इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। इस बात का हमने ध्यान देना है। अब आगे क्या रहे कि इन एक्सेस, अब मान के चलो इन एक्सेस का मतलब कि अब ज़्यादा अमाउंट में हम क्या कहते हैं कि पास कर रहे हैं CO2, तो भाई ज़्यादा अमाउंट में अगर CO2 पास करेंगे तो उससे क्या होने वाले, देखो CaCO3 प्लस CO2, और क्या हो सकता है भाई, वाटर है,
वाटर भी तो प्रेजेंट होगा इसमें। चलो तो अब क्या बन जाएगा जी बताओ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये 2 टाइम होगा इसके। ये देखो अब जो पहले तो लाइम वाटर मिल्की हो गया था, अब क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं है। ये जो पार्ट है, मतलब ये जो चीज़ है, ये सोल्यूबल नहीं है, ये इनसोल्यूबल है। ठीक है, ये क्या है, इनसोल्यूबल है, ये आपने याद रखना है। और ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, ये सोल्यूबल है, इसलिए वो कलरलेस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड वाला, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपने नोट करके चलना है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपने एसिड बेस सॉल्ट वाले में पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए 2014 का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। तो लिखो फटाफट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर इज हीटेड इन एयर। तो तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग इसको लिखो और फिर हम आंसर मैच करेंगे इसका। और फिर इसके बाद 2024 के क्वेश्चन 2025 के कल डिस्कस किए थे, आज 2024 के डिस्कस कर लेंगे। तो आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, पहला मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और कॉपर इज हीटेड विथ एयर। देखो केमिकल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, पर एनसीईआरटी में ये पहले चैप्टर में नहीं है। ये जो रिएक्शंस वाला चैप्टर, ये मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ कैसे होती है उसमें है। ठीक है, कॉपर को हीट किया जा रहा है, ये देखो उस चैप्टर को यहाँ और है, पर केमिकल इक्वेशन पूछी जा रही है उसकी। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जितने भी चैप्टर की केमिकल इक्वेशंस हैं बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको, वो चाहे मेटल नॉन मेटल में हो, चाहे किसी में भी हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ जी, हो गया जी, कर लिया। चलो फिर हम इसका आंसर शो करते हैं। मैंने आंसर की पहले से यहाँ पे देखो छुपा के रखी थी आप लोगों से, कि मुझे सीधा ड्रॉ बना करनी पड़े, सीधा मैं ओवर नोट कर, ये देखो ये आ गई। अब मैच करो आप इसको। ठीक है, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 सॉलिड एंड 4H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है स्टीम के साथ, नो डाउट, क्योंकि नॉर्मल वाटर के साथ आयरन रिएक्टिंग करता है, स्टीम के साथ करता है। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो Fe3O4। मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इन्होंने पूरी रिएक्शन आई थिंक नहीं दी हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ, MgCl2 प्लस H2 भी लिखना है। और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जब हम देखो हीट करते हैं कॉपर को, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वो ब्लैक कलर का सॉलिड बनता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक हाँ 2024 के आज मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए थे कुछ, तो चलो फिर डिस्कशन करते हैं इसकी। ठीक है जी, चलो जी, पहले वाला, select from the following a decomposition reaction in the source of energy for decomposition is light। मतलब आपने ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है जिसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। हाँ जी, विच ऑप्शन, हाँ जी बोलो, ABCD, सी ऑप्शन लॉक कर दें। चलो जी लॉक कर दें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर इसमें आपको चेक तो नहीं दे सकते, भी 1 लाख का चेक जीत गया था ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2024 का ही है, सेम पेपर था। MnO2 plus 4HCl that gives the MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। The reaction given above is a redox reaction because in this case, अब यहाँ पे देखो आपने क्या बताना है, MnO2 is oxidized, HCl is reduced, HCl is oxidized, MnO2 is reduced, MnO2 is reduced and HCl is oxidized। तो क्या है पॉसिबिलिटी, आप इसको चेक करके बताओ और आंसर क्या बोलते हो। चलो जी, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, रिडॉक्स रिएक्शन है टॉपिक आपका।
कल भी हमने यही सेम जो इससे पहले क्लास लगी थी उसमें मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में स्पेशली बताया था। अभी मैं आपको फिर से हिंट कर रहा हूँ, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है वो रिएक्टेंट साइड से ही आपने सिलेक्ट करना है। सबसे पहला हिंट आपके लिए ये है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक हिंट देता हूँ, अगर वो हिंट दूंगा तो आपको सही एग्जैक्ट आंसर पता लग जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, और तभी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे जब उनके पास ऑक्सीजन होगी। अगर उनके पास ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं है तो कहां से करेगा? तो कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन श्योर? मिल गया हिंट असली वाला? अच्छा, तो देखो होता क्या है ना, तो जैसे MnO2 है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे MnO2 क्या लिखा है? रिड्यूस। और HCl क्या लिखा है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोवाइडर है ना। कल वाला अगर आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने ये जब बताया था वो हिंट बताया था, ठीक है? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। किसी की एंट्री, एडमिट वन गेस्ट, ओके ठीक है जी, आ जाओ जी फिर वापस। चलो, तो अब है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन 2024 पेपर का। 2025 जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occur can be written in the form of a balanced chemical equation is। कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, और साथ में इन्होंने कहा कि जिंक के ग्रेनुअल्स हैं, उनकी रिएक्शन होती है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है, कौन सी केमिकल इक्वेशन है बस। हाँ जी, योगेश की तरफ से आंसर आ रहा है। मजी आप कुछ आंसर नहीं बता रहे हो आज आप। योगेश फाइनल आंसर है? अच्छा, अरविंदर ने कहा है, सॉरी अरविंदर ने कहा है अभी। अरविंदर बता सकते हो? ऑनलाइन क्लास से आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। चलो, और कोई बच्चा जो कोई ऑप्शन देना चाहता हो? अभी मैंने फाइनल आंसर आप लोगों को नहीं बताया है। हाँ जी योगेश, हाँ जी अरविंदर जी, हाँ जी तजिंदर, अंशिका, सी श्योर? सी वाली इक्वेशन बैलेंस है? कितने सोडियम यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने सोडियम? यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि बैलेंस नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, देखो सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके? हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, 2024 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? 2024 में आया हुआ था। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो इन्होंने कहा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है आपने सिंपल केमिकल इक्वेशन बतानी है। और ये कई बार क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आई थिंक क्लास में भी। तो बैरियम क्लोराइड है सोल्यूशन, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? BaCl2, है ना? और साथ में क्या लिखा है? एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कौन बताने वाला है? तजिंदर बता भाई। Al2 SO4 का आगे ट्वाइस या थ्राइस? ओके, सल्फेट का बताओ, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी। SO4 का ट्वाइस है या थ्राइस है? ओके, अरविंदर ने थ्राइस कहा, तो अरविंदर का आंसर सही है, थ्राइस। ठीक है, तो थ्राइस है। चलो ठीक है, अब कंप्लीट करो इक्वेशन जल्दी से भाई। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में कंप्लीट करो, शाबाश, क्योंकि टाइम फिर ओवर होने वाला है। बैलेंस भी करनी है। हाँ जी, हो गया जी।
चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हुआ है मुझे बताओ फिर। क्या नाम है आपका? अपना नाम? हाँ जी बेटा। निशा। ओके निशा बेटा बताओ क्या है क्वेश्चन आपने बनाए? ओके ठीक है। ठीक है। BaSO4 प्लस 2AlCl3। क्या ये बैलेंस्ड है? BA के आगे 3। चलो ऑफलाइन वाले बच्चे वो बताएं क्या ये जो इक्वेशन लिखी गई है जो ऑनलाइन बच्चों ने बताई है क्या सही है? नहीं सही? चलो ठीक है, सही क्या है वो आप बताओ। ये ऑनलाइन वाले बच्चों ने बताई है, अब ऑफलाइन वाले बच्चे भी बताने जा रहे हैं। हाँ जी BaCl2 प्लस Al2 हाँ 22। एक मिनट बेटा इनको बताने दो। BaCl2 प्लस Al2SO4 को होल प्राइस आगे AlCl प्लस BaSO4 का 2Al आगे बस। अच्छा तो BaSO4। सर हाँ जी हाँ बेटा। हम बताएं? रुक जाओ अभी, अब एक मिनट रुक जाओ, इन लोगों को बताने दो। वंशिका बताओ ऑनलाइन वालों का सही है या नहीं सही है, पहले तो ये बताओ क्या गलती है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताइए। सर मैं बताती हूँ। हाँ बेटा नाम बताओ पहले आप। सोनाली। सोनाली ठीक है बताइए। स्टार्टिंग से 3BaCl2 3BaCl2 प्लस प्लस Al2 Al2 ब्रैकेट SO4 SO4 ब्रैकेट हाँ 3 गिव्स एरो एरो 2AlCl3 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। अरे तो सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही है। सर ये सही है। अच्छा सही है ठीक है। हाँ जी तो हाँ BA। चलो अच्छा देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम हो रहा है, फिर ये आंसर सही है ठीक है। ये जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों ने बताया है और आप लोग जो हिंट कर रहे थे वो सही है। ये जो आपने बताया है ठीक है, जिस भी बच्चे ने बताया है भाई ये गलत है, इसमें बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये क्वेश्चन हमने कितनी बार किए हुए हैं, सोचो कितनी बार क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि आप पहले वैलेंसी याद करो। बैरियम की 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव है, मतलब 2 है एक तरह से ओवरऑल देखा जाए, Cl की 1 नेगेटिव है। तो AlCl के साथ तो 3 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर सल्फेट आ गया तो Al2SO4 का प्राइस आएगा। तो पहले तो फॉर्मूले आप सही करना सीख जाओ, फिर BaSO4 तो आना ही आना है, क्योंकि दोनों वैलेंसी सेम हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पूरे साल स्टडी करके BaCl और BaSO4 न याद कर पाए तो आई थिंक बहुत गलत बात है। देख लो कितने प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्मूले पे वर्क कर लो, फॉर्मूले पे वर्क करो। अगर फॉर्मूले पे वर्क नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मूले पे अगर वैलेंसी पे नहीं वर्क होगा तो फॉर्मूले में प्रॉब्लम आएगी, फॉर्मूले में प्रॉब्लम आएगी तो केमिकल इक्वेशन में आनी है। तो इस बात का ध्यान रखो सभी बच्चे, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो, वैलेंसी पे वर्क करो, फॉर्मूले पे वर्क करो, तब केमिकल इक्वेशन आपका सही होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद द स्टीम टू गिव द एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। चलो जी इक्वेशन लिखो जल्दी से। ठीक है तो बताइए क्या नाम है पहले आपका, ये बताइए। निशा। चलिए बताइए। 2Al प्लस 3 H2O हाँ जी गिव्स हाँ जी Al2
4 3 प्लस 3 H3 और 2 3 श्योर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखो। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले सिंपल इक्वेशन आप लिख लो जैसे उन्होंने कहा है। जैसे कहा कि एल्युमिनियम मेटल तो एल्युमिनियम लिखो। अगर उन्होंने कहा है उसके बाद कि मेटल रिएक्ट विद स्टीम, तो आप यहाँ पे H2 लिखो। उसके बाद H2 के बाद उन्होंने लिखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कहा है हाइड्रोजन, तो H2। तो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, मेन एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने आ गए, 6 आ गए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऊपर वाली सेम इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। समझ आई बात? ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये 2024 का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जो मैंने आपके लिए दिया था। तो ये आपकी जो वीडियो है वो भी आपको इसमें ग्रुप में मिल जाएगी, और इसका जो कंटेंट आज हमने पढ़ा है वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। शुरू से जो भी कंटेंट यहाँ पे है, क्वेश्चन है, सारे मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हुई है आज, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे हम बंद करते हैं। कल न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। कल नया चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो डे टाइम में आके इसका टेस्ट देंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। और आप लोगों को मैं पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का। आप लोग वो पेपर अपना घर पे बैठ के आराम से दे सकते हो, ठीक है। और उसकी मैं आंसर की फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके बेटा, सत श्री अकाल।